मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको दुनिया में बच्चों की पैदाइश के हवाले से होने वाले नए तजर्बात और आने वाले दिनों में इसके अमली तौर पर नफाज और तरीकाकार के बारे में मुकम्मल तौर पर बताएंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, माँ बनना दुनिया की किसी भी औरत के लिए अनमोल जज्बा होता है, क्योंकि कुदरत ने औरत को माँ का दर्जा देकर इसकी इज्जत कई गुना बढ़ाकर जन्नत माँ के कदमों तले रख दी। दुनिया में लातादाद औरतें माँ बनने की ख्वाहिश दिल में लिए दुनिया से चली जाती हैं। ताहम आज दुनिया में बांझपन और खवातीन के दीगर अमराज में माँ बनने से माजूरी को जदीद तरीकाकार सैरोगेसी से दूर करके माँ बनने में मदद की जा रही है। कुछ अरसा कबल भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और उनके शोहर सैरोगेसी के जरिए वालिदैन बने, जिससे ये तासर मजीद मजबूत हो रहा। बाज़ औकात खवातीन अपने जिस्मानी खदोखाल को ज़चगी के दौरान बिगड़ने से बचाने के लिए भी सैरोगेसी का सहारा लेती हैं। नई तहकीक के बारे में बताने से पहले सैरोगेसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सैरोगेसी क्या है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताते चलें कि सैरोगेसी एक ऐसा निजाम है जिसमें कानूनी मुआहदे के जरिए एक औरत किसी दूसरे मियाँ बीवी के लिए बच्चा पैदा करते हैं। जब कोई औरत खुद तिबी तौर पर हमल के काबिल ना हो या इसको हमल के दौरान खतरा दरपेश होने का खदशा हो, तो ऐसी सूरत में सैरोगेसी का इंतजाम किया जाता है और सैरोगेसी को तौलीदी टेक्नोलॉजी में से एक समझा जाता है। अमेरिका, कनाडा, यूनान, यूक्रेन और जॉर्जिया समेत रूस सैरोगेसी के मकबूल मुकामात हैं, जबकि माजी में मकबूल मुकामात में भारत, नेपाल, थाईलैंड और मेक्सिको में गैर रिहायशियों के लिए तजारती सैरोगेसी पर पाबंदी नाफिज कर दी गई। अब चलते हैं नई तहकीक की तरफ। दोस्तों, सैरोगेसी को वालिद का स्पर्म और बीवी के अंडे हासिल करके लेबोरेटरी में एम्ब्रियो बनाया जाता है, फिर इसे किसी दूसरी खातून के जिस्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब साइंस इससे भी बहुत आगे जा चुकी है। अब सैरोगेट मदर्स की भी कोई जरूरत नहीं रही, बल्कि एक्टिव लाइफ के मुताबिक बच्चे लैब में पैदा किए जाएंगे। ऐसी हर लैब में सैकड़ों मसनूई कोख बनाई जाएंगी, जहां सालाना लाखों बच्चे पैदा किए जाएंगे। अब आपके लिए यहाँ एक परेशान कुन बात यह हो सकती है कि माँ के पेट में बच्चा माँ से खुराक लेता है और दुनिया में आने से पहले माँ के पेट से बहुत चीजें मसलन बाहर की आवाजें वगैरह सुनता है। तो साइंसदानों ने इसका हल यह निकाला है कि बच्चे को इस मसनूई कोख में भी माँ के जिस्म की तरह ही खुराक दी जाएगी। मशीन में बच्चे की मुकम्मल हिफाजत होगी। बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाव के लिए खास इंतजाम होगा। बच्चे के दिल की धड़कन, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन फराहमी और दीगर अवामल को कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है कि पूरे सिस्टम को कंप्यूटर के जरिए वालिदैन के फोन से जोड़ दिया जाएगा। यहाँ वो बराह रास्त बच्चे की ग्रोथ और हरकत को देख सकेंगे और इसकी तस्वीरें भी बना सकेंगे और हेडफोन के जरिए बच्चा इस माहौल में पैदा होने वाली आवाजें भी सुन सकेगा। अब यहाँ मजीद दिलचस्प बात यह है कि वालिदैन बढ़ते हुए बच्चे को बाहर के माहौल से आशना करवाने के लिए अपने फोन के जरिए बच्चे को पैदा होने से पहले ही म्यूजिक और आवाजें सुना सकेंगे। सैरोगेसी और एक्टिव लाइफ का असल मकसद उन ममालिक की आबादी बढ़ाना है जहां इंसानों की तादाद बहुत कम है। ऐसी लाखों खवातीन मौजूद हैं जो रहम में मुख्तलिफ पेचीदगियों की वजह से मां बनने से कासर हैं। कई खातून के रहम कैंसर और दीगर मसाइल की वजह से निकाल दिए जाते हैं। सैरोगेसी और एक्टिव लाइफ ऐसी खवातीन और लोगों के लिए है, लेकिन हमने देखा है कि माजी में भारतीय सुपरस्टार शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और कई नामवर सियासतदानों और शख्सियात ने खुद बच्चे पैदा करने की बजाय किराए की कोख का इस्तेमाल किया। अब देखना यह है कि इस नई टेक्नोलॉजी के अमली तौर पर नफाज के बाद क्या इंसानों के बच्चे भी मां की कोख की बजाय हकीकत में मशीनों से पैदा होंगे।